बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1। उसके लिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमारे पास है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड नोटेशन है। उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का बेसिक तरीका ये है कि हम इसको इनटू द पावर ऑफ 10 लिखते देते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ऊपर एक वैल्यू गिवन है जो कि इन टर्म्स ऑफ पावर 10 लिखी हुई है, तो इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम करते हैं इसका पार्ट 1। सो पार्ट 1 इज 0.00053,407। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको इन द पावर ऑफ 10 लिखना है, तो इक्वल्स लिख के इंटू द पावर ऑफ 10 लिख देते हैं। अब इंटू द पावर ऑफ 10 हम किस तरह चेक करेंगे कि इसकी पावर क्या आएगी। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है, हम पॉइंट जो है उसको यहाँ पर लेके आएंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके लिए हमें इसको मूव करना है, तो हमेशा याद रखना है जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर जो होगी हमेशा प्लस में होगी। सो 1 2 3 एंड 4। सो अगर हम इसको 5.3 लिखें इंटू द पावर ऑफ 10 तो कितने पॉइंट्स हमने मूव किए हैं, 1 2 3 4 प्लेसेस हमने मूव किया, तो हम लिख लेंगे 4। और ये +4 होगा तो हमें ज़रूरत नहीं है लिखने की। साथ इसी तरह हम लोग एक और फॉर्म जो है उसको लिख लेते हैं। जैसे कि पार्ट 3 इसका हम देखते हैं। पार्ट 3 जो है हमारे पास, इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वैल्यू है, तो हम उनको यूटिलाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। पार्ट 3 है हमारे पास 0.123 10 जीरोस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2। इसको हम अगर इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हम पॉइंट्स को 10 तो ये हो गए और 11th ये। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक जो हमारे पास फिगर है वो हमेशा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे रहे। तो 1.2 जीरोस को लिखने की आपको ज़रूरत नहीं होती, और आप लिखेंगे 10 एंड 11। तो 10 11 ये हमारे पास सिंपल इसकी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ गई। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है, तो इसको हमने सिंपली जैसे लास्ट क्वेश्चन था उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 इसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 इज 9.067 इंटू 10⁻⁻5। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा हमारे पास, अब माइनस है तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि हमने पॉइंट को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो हम लिखते हैं जी 9067। अब पॉइंट को हमने -5 यानी कि लेफ्ट साइड पे 5 टाइम्स मूव करना है, तो 1 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे और एक और ज़ीरो लगा देंगे। सो इसको हम क्लियर करके लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास 0.1234 5 6 7। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी। इसकी क्लैरिटी के लिए हम लोग एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो पॉजिटिव फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसको हम क्वेश्चन पार्ट 4 को हल करते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे, पहले लिखते हैं क्वेश्चन 3.1415 इंटू 10⁻⁹। अब ये जो है इसमें पॉजिटिव का साइन है हमारी पावर में, तो हम लोग हमेशा इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो हम लोग लिखते हैं, पॉइंट को हम हटाते हैं अभी, 31415। अब हम पॉइंट को 9 टाइम्स हमने उधर मूव करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके बाद 0.0 लगाएं तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वो, तो हम इसको एज इट इज ही लिख लेते हैं 3115 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन आ गई है। उसके बाद हम लोग
इसका पार्ट 2 देखें तो हमारे पास इसमें इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए हम लोग सिंपली 5.64 ही लिख देंगे इसको। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड पार 0 है और किसी भी आपको अगर कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो उसकी अगर पार 0 कर दी जाए तो आंसर अल्टीमेटली 1 आता है। तो आपका आंसर 5.64 ही होगा अगर आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर देखें तो उसने सिमिलर क्वेश्चंस दिए हैं, बस थोड़ी सी आपकी डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ की है। तो पहले हम पार्ट 1 को देख लेते हैं। 2.54 to 10⁻⁴ इसकी अब उसने हमें बोला है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हमने सिंगल वैल्यूज़ लिखनी है, सिंगल इंटू 10⁻⁴ लिखना है और सिंगल ये नोटेशंस लिखनी है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करें, सबसे पहले तो आप जो 10 की पावर्स हैं उनको सॉल्व कर लें और जो दूसरे आपके पास फिगर्स एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल्स लिख के 563.71 और 2.54 इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54 तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1431.8234 मल्टीप्लाई बाय। अब 10 बेसिस सेम है तो जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में हम काम कर रहे थे, बेसिस सेम हो तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगता है। तो बेसिस सेम है हमारे पास तो पावर जो है हमारी सम हो जाएंगी। सो -3 + 4। अब -3 + 4 इसको हम लोग एज इट इज़ लिख लेंगे 1431.8234 और इनकी पार्ट्स को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है 10⁻⁴। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं जी। इधर हमारे पास ऑलरेडी एक बार आ रही है, इसको आप लिखें ना लिखें 10⁻⁴ वैसे ज़रूरत नहीं होती, बट क्योंकि फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है जिसमें हमें डेसिमल के बाद एक फिगर चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को कितने टाइम मूव करेंगे 1 2 3। सो दिस इज़ 1.431823 इंटू 10⁻1 है। अब हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा और उसके बाद हम एक और लिख लेते हैं 10 पर जितने डेसिमल प्लेस हमने इसको मूव किया है तो 1 2 एंड 3 तो 10⁻3 तो बेसिस सेम है, अगेन वही हम रूल यूज़ करेंगे और 3 + 1 4 हो जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास 1.43182। आप बेशक 4 डेसिमल प्लेसेस तक आप लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका, जो कि होगा हमारे पास, ये पार्ट 2 कर लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्वोशंट रूल लगेगा। तो पार्ट 2 लिखते हैं 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ ओवर 10⁻⁻3। इसको भी उसने बोला है हमें स्टैंडर्ड नोटेशन। इसको उसने अब पिछले को हमने किया है कन्वर्ट साइंटिफिक नोटेशन में, तो इस वाले को हम करेंगे स्टैंडर्ड। तो साथ लिख लेते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो स्टैंडर्ड का सिंपल होता है कि इसमें हमने 10⁻⁴ को ख़त्म कर देना होता है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इस पर हमें हमारे पास नज़र आ रहा है कि बेसिस सेम है तो हमारे पास क्वोशंट रूल लगेगा। अब क्वोशंट रूल लगेगा तो ये जब 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय 10⁻+ 3 हो जाएगा। बेसिस सेम हो तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सम कर देते हैं। अब सम करेंगे तो 10⁻⁵ + 3 इज़ अबाउट 8। तो ये हमारे पास 10⁻8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 8 प्लेसेस मूव कर देंगे इस पॉइंट को। तो सबसे पहले हम करते हैं, सारा फिगर ऐसे ही लिखते हैं 2 3। अब पॉइंट को मूव करते हैं तो 1 2 3
4, 5, 6, 7 एंड 8, इसके बाद 0.0 लग जाएगा। अब ये जो शुरू के ज़ीरोज़ हैं इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। हम अपना एक्सप्रेशन बगैर पॉइंट के लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, उसने कहा है कि इफ़ इट टेक्स 5 सेकंड्स टू रिसाइट कलमा पाक वंस, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। उसने एक दफ़ा का हमें बता दी है कि एक दफ़ा पढ़ने में कितना टाइम लगता है, सो दैट इज़ 5 सेकंड्स। और उसने बोला है कि 5 मिलियन टाइम्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। और वो उसने पूछा है कि दिया उसने हमें सेकंड्स में है, पूछा उसने आवर्स में है। और उसके बाद उसने बोला है कि जो आवर्स आपके पास आए हैं उनको डेज़ में कन्वर्ट करें, और आप अपना आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ना कि साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कि आपने डेसिमल फॉर्म में आंसर लिखना है। और उसने दूसरा बोला है हमें राउंड ऑफ द आंसर डिस्कार्डिंग द डेसिमल पार्ट, यानी कि उसने हमें बोला है कि अगर पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो आपने नियरेस्ट जो होल नंबर है आपने वो लिख देना है। तो चलें सबसे पहले इसका डाटा हम लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टाइम टेकन टू रिसाइट once इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। हमेशा आपने यूनिट साथ लिखने हैं जब इस तरह का कन्वर्जन वाला पार्ट आता है। उसके बाद आपने लिखना है टाइम टेकन फॉर मिलियन टाइम्स। सो ये हमने फाइंड करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि साइड बाय साइड कंपैरिजन कर लेते हैं। सो इस तरफ हम लिखेंगे टाइम्स रिसाइटेड, और इक्वल्स लिख लेते हैं हम इसको टाइम टेकन। सो दिस टाइम मीन्स के नंबर ऑफ टाइम, यानी कि कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितने टाइम्स आपने किया, और ये टाइम है हमारे पास एक्चुअल टाइम। तो अगर हमारे पास गिवन डाटा के मुताबिक वंस के लिए हमारे पास 5 सेकंड्स हो रहे हैं, तो इधर सेकंड साथ लिखते हैं। तो हमारे पास 1 मिलियन टाइम्स के लिए कितना होगा, तो 1 मिलियन का मतलब ये है कि इस तरफ हमने 1 मिलियन कर देना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 इंटू 1 मिलियन। तो 1 मिलियन के अंदर 6 ज़ीरोज़ आते हैं, ये हमारे पास आ गया 1 मिलियन। तो अगर हमने यहाँ पे 1 मिलियन को मल्टीप्लाई किया है तो हम लोगों को इस साइड पे भी 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। तो फॉर इनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, और इस तरफ जो है वो आ जाएगा 5 मिलियन। सो अब ये हमारे पास आ गया फॉर 1 मिलियन के पास 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे। अब उसने हमें पूछा था कि आवर्स में आपने हमें बताना है, तो हम लोग 5 मिलियन हमारे पास टाइम आ गया, तो आप एक दफ़ा लिख लेंगे, बल्कि आप इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट करें। तो आप सेकंड्स आपके पास आ गए 5 मिलियन। अब सेकंड्स को कन्वर्ट करना है अगर आपने आवर्स में, तो आपको करना पड़ता है एक सेकंड, एक आवर में जितने आपके पास सेकंड होते हैं आपने उससे डिवाइड कर देना उसको। तो हम क्या करते हैं, 5 मिलियन को डिवाइड कर देते हैं 60 से। ये आपके पास अब सेकंड से चेंज हो जाएगा यूनिट आवर में, ठीक है। तो ये आपके पास कैलकुलेटर में अगर हम फिगर्स को कंप्यूट करें तो डिवाइडेड बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, ये आपके पास आएगा 8333.3 आवर्स। ये आपके पास आवर्स आ गए हैं।
ठीक है, अब आपने इनको कन्वर्ट करना है, उसने बोला था कि आवर्स को आपने डेज़ में कन्वर्ट करना है। तो अब आप मूव करेंगे, बल्कि यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक भी हुई है। हम लोगों ने क्या करना था, सेकंड्स को सबसे पहले मिनट्स में कन्वर्ट करना था, आप डायरेक्टली आवर्स में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फ्रॉम मिनट्स हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलते होते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हमारे पास आ गए हैं, सॉरी ये मिनट्स आए हैं हमारे पास। आप इन मिनट्स को आप कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए अगेन आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इसको हम करते हैं 3/60, तो ये आपके पास आ जाएंगे आवर्स। इसको हम अगेन आंसर को 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा हमारे पास 1388.88। अब उसने हमें बोला था कि आपने राउंड ऑफ करना है आंसर हमेशा, तो राउंड ऑफ करें अगर हम, तो दिस इज अबाउट 1389 आवर्स। ये बस आवर्स आ गए। अब उसने कहा था हमें कि कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज, तो हम लोग डेज में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो एक दिन में अगर 24 आवर्स होते हैं, तो इधर हम लोग लिख भी लेते हैं डेज। तो हम लोग इसको 24 से डिवाइड करेंगे, सो दिस 1389 is divided by 24 and this comes out to be about 57.87, which is approximately equal to 59 days। तो ये आपके पास 59 डेज आंसर आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है। इसमें उसने बोला है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस इन माइल्स, miles is the unit of length, and if the speed of the light is approximately this miles per second, how long does it take for the light to reach the earth? Convert the answer in minutes, writing in standard form। हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है उसे, और आंसर को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है इसने हमें यूनिट दिया है स्पीड का, माइल्स पर सेकेंड, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेकेंड्स में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अंदर सिंपल डिस्टेंस, स्पीड और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा। तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, उसने हमें बताया है कि सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज d इक्वल्स टू 9.325600 इंटू 10⁻7 माइल्स। उसके बाद उसने हमें स्पीड दी है लाइट की जो कि ट्रैवल करती है, वो सन टू अर्थ है, दैट इज अबाउट v, और यू कैन डिनोट इट बाय s, दैट इज अबाउट 1.86000 इंटू 10⁻5, दैट इज माइल्स पर सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड करना है कि टाइम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द लाइट रीच ऑन अर्थ। तो उसके लिए हमारे पास टाइम होगा, टाइम हमने फाइंड करना है इन मिनट्स, हॉर्स में नहीं मिनट्स में हमने फाइंड करना है। तो अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो उसमें फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी v इंटू टी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हमने t फाइंड करना है। तो t के लिए हम लोग क्या करते हैं, t को आइसोलेट करते हैं, v को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो t ऊपर v हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे टू फाइंड आर टाइम। तो t इक्वल्स टू वैल्यू कंप्यूट करते हैं अगर हम सिंपली, तो 3.9.3225600 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1.86000 इंटू 10⁻5। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जो टाइम आएगा वो इन सेकंड्स आएगा। तो टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको आप क्वेश्चन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर में कंप्यूट करें। तो मैं सारा एक्सप्रेशन जो है वो कैलकुलेटर में लगाऊंगा। आपको इन दोनों को वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों को आपको कैलकुलेटर में कंप्यूट करना पड़ेगा। 9.3225600 इंटू 10⁻7
ओवर 1.8600 तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है 501.2129। तो ये हमारे पास आ गया इन सेकंड्स। अब रिसेंट क्वेश्चन की तरह हमने सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो सेकंड टू मिनट्स होता है हमारे पास, इसके दरमियान हमारे पास कोई और यूनिट नहीं आता, तो हम लोग इसको डायरेक्ट 60 से डिवाइड करें। तो क्योंकि हमेशा ये याद रखना है आपने, जब भी आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो यूनिट, तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं, क्योंकि वैल्यू सेकंड्स में ज़्यादा होगी और मिनट्स में कम होगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 501.2129 ओवर 60 इज इन मिनट्स। तो ये करेंगे हम 501.2129 60। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, टाइम इज 8.3535 मिनट्स। और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और उसमें हमें बोला भी था कि आपने राउंड ऑफ नहीं करना, तो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर।